हेलो ब्यूटीफुल पीपल। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस की, और खासकर अपनी नाक के बारे में। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी नाक अलग दिखती, अलग शेप की चाहत में खो जाना आसान है, लेकिन सच्ची सुंदरता अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने से आती है। क्या आपको पता है कि ऐसे नेचुरल वेज हैं जिनसे हम अपने फीचर्स को और भी अप्रिशिएट कर सकते हैं? हम ऐसे फेशियल एक्सरसाइजेस एक्सप्लोर करेंगे जो हमारी नाक को थोड़ा छोटा दिखाने में मदद कर सकते हैं। डोंट वरी, हम कोई ड्रास्टिक या हार्मफुल मेथड्स की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जेंटल, नेचुरल मूवमेंट्स। ये एक्सरसाइजेज बिल्कुल हमारे शरीर के लिए योगा की तरह हमारे चेहरे की मसल्स को टोन करने में मदद कर सकते हैं। इसे अपनी नाक के लिए एक जेंटल वर्कआउट की तरह सोचो। ये सब कुछ हमारे शरीर के साथ काम करने के बारे में है, उनके खिलाफ नहीं। याद रखें, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। फेशियल योगा दिन प्रतिदिन पॉपुलर होता जा रहा है और इसकी वजह है, जैसे हम अपने शरीर को स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हम अपने चेहरे की मसल्स के लिए भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस सर्कुलेशन को बेहतर बनाने, मसल्स को टोन करने और हमारे चेहरे पर एक हेल्थी ग्लो लाने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, ये हमारी नाक की अपीयरेंस को भी सप्ली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्पेसिफिक मसल्स को एंगेज करके हम एक मोर डिफाइंड और स्कल्प्टेड लुक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। किसी भी वर्कआउट रूटीन की तरह ह्यूमन ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इन एक्सरसाइजेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करना और अपने आप के साथ पेशेंट रहना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एक्सरसाइज नाक की लंबाई को कम दिखाने में मदद करने के लिए है। यह सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। स्टेप 1, एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में ना जाओ। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करो और अपनी आंखें बैंड करो। एक डीप ब्रेथ लो और धीरे से एक्सहेल करो। स्टेप 2, अपनी इंडेक्स फिंगर को अपनी नाक की टिप पर जेंटली रखो। स्टेप 3, अपनी फिंगर से अपनी नाक की टिप को ऊपर की तरफ जेंटली पुश करो। स्टेप 4, अब अपनी नाक की मसल्स को एंगेज करो और अपनी नाक की टिप को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करो, अपनी फिंगर के रेजिस्टेंस की अगेंस्ट। आइसिस जेंटल कंट्रैक्शन को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो, फिर रिलीज करो। आइसिस एक्सरसाइज को 10 to 15 टाइम्स रिपीट करो। आपको अपनी नाक के साइड्स की मसल्स में एक सटल वर्कआउट फील होगी। सेक्शन 4, एक्सरसाइज 2, द टिप रिफाइनर। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नाक की टिप के आसपास की मसल्स को टारगेट करता है, जिसे एक मोर रिफाइंड अपीयरेंस क्रिएट करने में मदद मिलती है। स्टेप 1, एक बार फिर एक कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन में आ जाओ और अपनी फेस को रिलैक्स करो। स्टेप 2, ISS बार। अपने थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करके अपनी नाक के ब्रिज को जेंटली पिंच करो। स्टेप 3, ISS जेंटल पिंच को मेंटेन करते हुए अपने नॉस्ट्रिल्स को आउटवर्ड फ्लेयर करो। आपको अपने नॉस्ट्रिल्स के आसपास की मसल्स में थोड़ा सा एंगेजमेंट फील होगा। इसे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो, फिर रिलीज करो और 10 to 15 टाइम्स रिपीट करो। ये एक्सरसाइज नॉस्ट्रिल मूवमेंट को कंट्रोल करने वाली मसल्स को टोन करने में मदद करता है, जिसे समय के साथ एक मोर डिफाइंड टिप मिल सकती है। सेक्शन 5, एक्सरसाइज 3, द ब्रिज स्कल्प्टर। आज हमारा फाइनल एक्सरसाइज नाक के ब्रिज पर फोकस करता है, जिसका एम एक मोर स्कल्प्टेड लुक क्रिएट करना है। स्टेप 1, कंफर्टेबली बैठ जाओ और अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स करो। स्टेप 2, अपनी इंडेक्स फिंगर्स को अपनी नाक के ईदर साइड पर रखो, जस्ट अबव द नॉस्ट्रिल्स जहां आपका नोज ब्रिज शुरू होता है। स्टेप 3, अब अपनी इंडेक्स फिंगर्स को जेंटली अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ पुश करो और साथ ही साथ अपने नॉस्ट्रिल्स को आउटवर्ड फ्लेयर करने की कोशिश करो। ये डुअल एक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और आपके नोज ब्रिज के साथ वाली मसल्स को एंगेज करता है। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करो, रिलीज करो और 10 to 15 टाइम्स रिपीट करो। और यह रहा आपकी नाक की मसल्स को टोन और डिफाइन करने में मदद करने के लिए 3 सिंपल येट इफेक्टिव फेशियल एक्सरसाइजेस। याद रखें, किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज की तरह कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इन एक्सरसाइजेस को अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की कोशिश करो, जैसे जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हों या सेल्फ केयर के एक क्वाइट मोमेंट के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एक्सरसाइजेस को सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस के साथ अप्रोच करो। हमारा शरीर अमेजिंग और यूनिक है, और सच्ची सुंदरता अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनाने में है। तो आगे बढ़ो और इन एक्सरसाइजेस को ट्राई करो और अपने आप के साथ पेशेंट रहना याद रखो। यू आर ब्यूटिफुल जस्ट द वे यू आर।